Yes, sir. चलो बेटा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 42 करा रहा हूँ बेटा। मिस्टर एक्स is employed in Bharatpur Company Limited. The population of the city is 7 lakh. The following informations are available in the connection with his income for the year ending 31st March 2020. ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ रीड कराऊंगा बेटा मैं आपको, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, पॉइंट सारे क्लियर हैं। सैलरी जो है 10,000 है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा। सिटी कंपनसेशन अलाउंस 1000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। जो बेसिक है वो 10,000 का 8% निकाल के उसको 12 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो 3% एक्स्ट्रा निकाल के ऐड कर देना। जो हम बात कर रहे हैं रेंट फ्री हाउस की, तो बेटा पॉपुलेशन कितने लाख है, 7 लाख है। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट वाला 7.5% वाला टॉपिक आएगा वो वाला करके, और सैलरी का हम क्या निकाल देंगे, 7.5। सिंपल है। इसमें सिर्फ ये छठा पॉइंट जो है ना बेटा, द एम्प्लॉयर कंपनी गिफ्टेड हिम 15,000 ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बेटा ये 5,000 रुपये से ज़्यादा है। अगर ये 5,000 रुपये तक होता तो हम इसको एग्जम्प्ट कर देते, बट ये 5,000 रुपये से ज़्यादा है, इसलिए ये 15,000 रुपये हमारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो जो गिफ्ट ऑन मैरिज एनिवर्सरी है 15,000, वो टैक्सेबल होगा और एड इनटू बेसिक सैलरी। बस इस क्वेश्चन में सिर्फ एक यही नया पॉइंट आया था। इसके बाद सिंपल वो गार्डनर आ गया, वॉचमैन आ गया, उनको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट में वो आ गया एजुकेशन अलाउंस आ गया, वो 100 रुपीज़ पर चाइल्ड के हिसाब से निकाल के उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, और जो 9th पॉइंट है प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स आपको बताया हुआ है, इसकी जो ग्रॉस टोटल सैलरी आएगी उसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इसकी ग्रॉस टोटल सैलरी में से दो चीज़ें लेस हो जाएंगी, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन और 4,000 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स, दोनों इसमें से क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो मेनली दो ही पॉइंट आपके लिए मेन बनते हैं। एक तो ये उसकी मैरिज एनिवर्सरी पे जो 15,000 का गिफ्ट दिया ये टैक्सेबल होगा, और जो सेकंड पॉइंट बनता है रेंट फ्री अकोमोडेशन का, उसमें 7.5% लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी दिखाई हुई है हमें, 7 लाख। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, मिस्टर नायर वाला करा रहा हूँ, वो करते हैं हम। उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी हैं, कई पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। तो मिस्टर नायर वाला हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मिस्टर नायर इज वर्किंग इन एडवर्ड जूट मिल्स कोलकाता। ही गेट्स बेसिक सैलरी 70,000 पर मंथ। तो उसकी जो बेसिक सैलरी हो गई वो 70,000 इंटू 12, 8,40,000। जो नेक्स्ट आ रहा है हमारा डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस वो मेरे पास आ रहा है 5,000 रुपये पर मंथ है, इंटू 12, ये आ जाएगा 60,000। चलो जी, इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मेरे पास आ रहा है वो 1500 है, इंटू 12 है, ये आ जाएगा 18,000। जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा, एजुकेशन अलाउंस फॉर आ चाइल्ड, एक चाइल्ड के लिए वो एजुकेशन अलाउंस की बात कर रहा है। तो एजुकेशन जो अलाउंस है वो उसे मिल रहा है 350 इंटू 12, 4200 रुपये मिल रहा है। बट हमें पता है कि एक बच्चे के लिए 100 रुपये पर बच्चा है, तो इसमें से हम 1,200 रुपये क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो बाकी जो अमाउंट 3,000 रुपये है वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा।
ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड ए रेंट फ्री हाउस, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन है, ये लास्ट में करेंगे क्योंकि और भी अलाउंसेस आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर को बाद में देखेंगे। उसे 2 स्मॉल कार्स दी जा रही हैं। ठीक है, तो बेटा आपको हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि अगर उसके पास 2 स्मॉल कार हैं तो एक कार को हम क्या मानेंगे, पर्सनल पर्पस के लिए मानेंगे, और एक कार को हम किस लिए मानेंगे, मिक्स पर्पस के लिए मानेंगे। तो ये आपको हर क्वेश्चन में चेक करके देखना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको वर्किंग नोट में करके देखना पड़ेगा। पहले हम फर्स्ट कार को हम क्या मान लेते हैं, पर्सनल, और सेकंड कार को हम क्या मान लेते हैं, मिक्स पर्पस के लिए मान लेते हैं। तो फर्स्ट कार को अगर मैं पर्सनल पर्पस के लिए और सेकंड कार को अगर मैं मिक्स पर्पस के लिए मान रहा हूं तो देखते हैं क्या बनता है। दोनों कार की कॉस्ट उसने कितनी बताई बेटा, 3 लाख बताई। तो फर्स्ट कार को अगर मैं पर्सनल के लिए मान रहा हूं तो इसका डेप्रिसिएशन हम लेंगे इतना 10%, 30,000, और इसके क्या लेंगे, एक्सपेंसेस लेंगे। एक्सपेंसेस जो है फर्स्ट कार के 70,000 आ गए, और सैलरी मिल रही है हर एक ड्राइवर को, तो ड्राइवर की जो सैलरी हम मानेंगे, ठीक है, 5,000 रुपये पर मंथ है, तो साल के कितने हो गए, 60,000। तो ये जो टोटल होगा हमारा, ये कितना बनेगा, इसमें 1,60,000 रुपये टोटल बन जाएगा इसका। और जो सेकंड कार को हम मिक्स मानेंगे तो इसका तो ट्रीटमेंट बिल्कुल ही सिंपल रहने वाला है, हमें पता भी है क्या, 1800 प्लस 900, और सारे को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से, तो ये करने पे हमारा आ जाएगा 32,400। तो यहाँ पर अगर ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं तो मेरा जो टोटल बनता है वो कितना बनता है बेटा, 1,60,000 तो एक बन जाएगा और 32,400 एक बन जाएगा, तो 1,92,400। हाँ जी बोलो। सर सेकंड कार में ड्राइवर को रेम्युनरेशन 900 क्यों दिया, बेटा वो तो अपना 5,000? बेटा वो तो अपना फिक्स रूल है ना, ये देखो ना, वो तो हमने वो ऑप्शन ले लिया ना। जब मिक्स कार का यूज होगा तो उसका तो हमारे पास एक पर्टिकुलर रूल है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये वाला रूल लगेगा ना उस पे, ये देखो दिख रहा है आपको, डार्क शेड किया मैंने। हाँ जी सर। हाँ, तो यहाँ पे तो वो जितना मर्जी बोले, हमने तो 900 रुपये पर मंथ ही लेना है। ओके सर। ठीक है ना। चलो जी, अब हम इसी ऑप्शन को रिवर्स करके देखते हैं कि क्या दूसरा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है या ये वाला बेस्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा करके देखना पड़ेगा सारा पॉइंट, ये आपको फाइनल पेपर में भी दोनों दोबारा करने पड़ेंगे। फर्स्ट कार को मैंने क्या माना, मिक्स्ड मान लिया, और सेकंड कार को मैंने पर्सनल मान लिया। तो इसका तो बड़ा सिंपल रहेगा, दोनों ही स्मॉल कार्स हैं, तो 1800 प्लस 900 और मल्टीप्लाई 12, ये तो सीधा ही आ जाएगा 32,400। मेन तो यहाँ पे पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, तो दोनों कार की कॉस्ट कितनी है, 3 लाख है, तो यहाँ पे डेप्रिशिएशन तो 30,000 ही रहेगा इसका। हाँ, एक्सपेंस कितने हैं, यहाँ पर 50,000 है। ठीक है, यहीं से पता चल गया कि यही वाला ऑप्शन बेस्ट रहेगा, क्योंकि ड्राइवर की सैलरी भी दोनों के लिए क्या है, कॉमन ही है। तो ड्राइवर की कितनी है, 60, तो यहाँ जो टोटल आ रहा है मेरे लिए वो आ रहा है 1,40। तो बेस्ट ऑप्शन देख लो, अब दोनों में से ये वाला ही ऑप्शन बढ़िया रहा कि फर्स्ट कार को हम क्या माने, मिक्स माने। तो फर्स्ट कार को मैं क्या मानता हूँ, मिक्स मानता हूँ, क्योंकि इससे मेरा क्या रहेगा, टैक्स कम लगेगा। और सेकंड कार को मैं क्या मानता हूँ, पर्सनल मानता हूँ, और उसका मैं 1,60,000
40,000 रुपये क्या दिखा दूंगा, एक्सपेंस दिखा दूंगा। ये 140 मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे निकाला है। ठीक है बेटा, तो 140 हम यहाँ दिखाएंगे। तो मेरे लिए जो दूसरा ऑप्शन है कि फर्स्ट कार को मैं क्या मानूं, मिक्स मानूं, और सेकंड कार को मैं पर्सनल मानूं, तो मेरे लिए इजी और चीपर यही रहेगा। चलो जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। 15,000 रुपये मेडिकल एक्सपेंस के हैं। तो बेटा मेडिकल एक्सपेंस अगर उसने गवर्नमेंट में या एम्प्लॉयर के रन किए हुए हॉस्पिटल में या चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में कराएगा तो एग्जम्प्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बट अगर पूरी लाइन हम पढ़ के देखें तो ये 15,000 रुपये वो प्राइवेट अस्पताल में कर रहा है खर्च, तो इसलिए इसको क्या नहीं मिलेगी, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। इसके अलावा उसे एक रिफ्रेशमेंट भी मिल रही है और एक लंच के वो 60 रुपीज़ पे कर रहा है और रिफ्रेशमेंट के वो 20 रुपीज़ पे कर रहा है। तो रिफ्रेशमेंट तो बेटा एग्जम्प्ट होती है, चाहे वो 80 रुपये की हो चाहे 100 रुपये की हो। हाँ, लंच के लिए हमने रूल बनाया हुआ है कि 50 रुपीज़ पर डाइट होता है, तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, हमें फ़ायदा मिल रहा है, वो हमारी बेसिक सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 250 दिन के लिए मिल रहा है, तो ये 2500 रुपये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 14% कर रहा है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है बेटा, कितने परसेंट कर रहा है, 14, तो 2% जो है हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए आप सबको याद है हम बेसिक सैलरी लेते हैं, डीपी यहाँ पे दिया नहीं हुआ, कमीशन यहाँ दिया नहीं हुआ, बट उसने ये बोला है कि डियरनेस का आपने हाफ लेना है, हाफ ऑफ द डियरनेस अमाउंट आपने यहाँ पर दिखानी है। तो मैं डियरनेस अमाउंट का हाफ यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसका 2% जब हम निकालेंगे तो ये 17,400 रुपये आ जाएगा। बस अब मेरे पास क्या रह गया बेटा, सिर्फ और सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन रह गया। यहाँ पर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस सिंपल बता रहा है। क्या कह रहा है देखते हैं कि उसे एक ही हैज़ आल्सो बीन प्रोवाइडेड बाय द नहीं सॉरी he has been provided a rent free accommodation, the fair rent of which is 2 lakh। इसका जो रेंट है वो 2 लाख रुपए है। तो इसका मतलब जो हाउस है वो एम्प्लॉयर ने क्या किया हुआ है, रेंट पे हायर किया हुआ है। तो अब हमारे लिए वही मेरा 15% वाला रूल लगेगा। दोनों में चेक करेंगे एक्चुअल अमाउंट और 15%। ठीक है, तो इसके लिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या क्या लेते हैं, एक तो बेसिक सैलरी लेंगे, हाफ डीए लेंगे क्योंकि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हमने हाफ बोला हुआ है उसने। एक एंटरटेनमेंट अलाउंस 18,000 रुपये हम दिखाएंगे, एक एजुकेशन अलाउंस 3,000 रुपये हम दिखाएंगे। इसके अलावा ना मेरे पास बोनस है, ना ही मेरे पास कोई टैक्सेबल अलाउंस है। तो इन सब का जब मैं टोटल करके 15% निकाल लूँगा तो बेटा ये आ जाएगा 1,33,650 और एक्चुअल अमाउंट रेंट की कितनी है, 2 लाख। तो विच एवर इज लेस लेना है हमने, तो हम विच एवर लेस 1,33,650 रुपये लेंगे। इसके अलावा मुझे एक फर्नीचर और रेफ्रिजरेटर दिया जा रहा है। इसका तो रूल हमें पता ही है कि 10% उनकी कॉस्ट का लेना होता है। तो फर्नीचर कितने का है, 40,000 का, और रेफ्रिजरेटर कितने का है, 8,000 का। तो 48,000 का हमने 10% 4800 रुपये ये ले लेंगे, और इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो 1,38,450 रुपये क्या आ जाएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाएगा। इसके मेरे ख्याल से हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं बेटा। बस अब आपने क्या करना है, ग्रोस टोटल सैलरी निकालनी है और उसमें से 50,000 आपने क्या कर देने हैं, लेस कर देने हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट मिस्टर वेद प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 44। चलो जी,
पढ़ते हैं मिस्टर वेद प्रकाश जी क्या कह रहे हैं। मिस्टर वेद प्रकाश इज अ टीचर इन ए प्राइवेट स्कूल run by a society on a monthly salary of 14,000। इसके अलावा 10% 100% उन्हें क्या मिलता है, डीए मिलता है, 800 रुपये एंटरटेनमेंट और 400 रुपये उन्हें प्रॉक्टर अलाउंस मिलता है। चलो जी, बेसिक सैलरी ये तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ बेटा, 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। डीए भी हम सीधा लिख देते हैं 1,68,000, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी सीधा ही लिख देता हूँ मैं 4,800। प्रॉक्टर अलाउंस भी दिखा देते हैं, वार्डन टाइप का अलाउंस होता है बेटा, ये वार्डन का नाम सुना होगा आपने। तो ये 4,800 रुपये आ जाएगा। इसके अलावा और क्या मिल रहा है, इसके अलावा वो एडिशनल डीए ले रहा है। एडिशनल डीए कितना है, 250 रुपये पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 ये आ जाएगा हमारे पास। आगे पढ़ते हैं। ही कॉन्ट्रीब्यूट 10% ऑफ हिज सैलरी टू प्रोविडेंट फंड। तो अगर हम 10% तो खुद कर रहा है, जबकि द स्कूल कॉन्ट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट। तो 10% हमारा किस में जा रहा है बेटा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जा रहा है। तो इसका मतलब ये एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि 12%। हाँ, इंटरेस्ट जो है मेरा वो 12% इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो बाकी बची हुई अमाउंट क्या रहेगी मेरी, टैक्सेबल रहेगी। तो ये निकालने का तरीका आपको पहले भी बताया हुआ है, 10,000 इंटू 2.5 क्योंकि ज़्यादा है, अपॉन में 12। तो ये 2,083 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट आ जाओ। इसके अलावा क्या कर रहा है वो मिस्टर, उसको 3 चाइल्ड्स का, 3 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर वेद प्रकाश आर studying in an institution run by the society which run the school for which he paid nothing. Normally, expenditure in an institution of that standard comes to 1,500 per month for per student। तो बेटा इसके अंदर अब हम निकालते हैं एजुकेशन फैसिलिटी। 1,500 रुपये अगर वो किसी और स्कूल में पढ़ाता, अब वो किस स्कूल में पढ़ा रहा है, अपने एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ा रहा है बेटा। बट अगर वो अपने बच्चों को किसी और स्कूल में पढ़ाता तो उसका कितना खर्च आता, 1,500 रुपये पर चाइल्ड उसका क्या आता, एक्सपेंडिचर आता। तो 1,500 रुपये 3 से गुना करेंगे और साल का हो जाएगा 54,000। तो बेटा एजुकेशन फैसिलिटी में हमने पढ़ा था कि या तो पूरी अमाउंट एग्जम्प्ट होगी या पूरी अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल। एग्जम्प्ट कब होगी, एग्जम्प्ट व्हेन अप टू 1,000 पर मंथ। अगर ये 1,000 पर मंथ होता, ठीक है, तो 2 बच्चों का एग्जम्प्ट हो जाता और तीसरे बच्चे का क्या हो जाता, टैक्सेबल हो जाता। बट ये 1,000 रुपये को क्रॉस कर गया, इसलिए सारी अमाउंट ही क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो 54,000 का 54,000 हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, टैक्सेबल दिखाएंगे। इसके बाद मुझे बोला गया है कि मिस्टर वेद प्रकाश को एक रेंट फ्री हाउस दिया गया है और एक ऐसे शहर में दिया गया है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 13 लाख है और इसकी जो रेंटल वैल्यू है वो 2,500 रुपये पर मंथ है। चलो जी आगे देखते हैं। तो ये तो बाद में करेंगे, हमने पहले भी डिसाइड किया हुआ है। इसके अलावा उसे एक गार्डनर दिया जा रहा है
और उसकी सैलरी कितनी दी जा रही है बेटा, 200 रुपये। तो गार्डनर की जो सैलरी है 200 के हिसाब से 2400 रुपये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर वेद प्रकाश प्रोसीड ऑन 2 month लीव with full pay to his home at Jaipur. The school paid 10,000 being airfare to and from Jaipur for him and his wife for this purpose. तो बेटा लीव ट्रैवल कंसेशन जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है, तो इसलिए ये 10,000 रुपये हैं वो उसकी लीव के लिए हैं। तो लीव ट्रैवल कंसेशन जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है, तो इस 10,000 को हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, तो सिर्फ हमारे पास बचता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। पॉपुलेशन कितनी है, 13 लाख, यानी कि ये 10 लाख से तो ज़्यादा है पर 25 लाख से कम है, तो 10% हम ले लेंगे यहाँ पे। किसका लेंगे, एक तो बेसिक सैलरी का ले लेंगे हम। डीए के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये वो है अपना इंक्लूड है या नहीं, तो छोड़ देंगे। तो एक क्या लेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस ले लेंगे, और एक हम क्या ले लेंगे, अपना प्रॉक्टर अलाउंस ले लेंगे। ठीक है बेटा, बस इसका 10% निकाल के आप यहाँ पर दिखा देना, आपका टोटल ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हमारे से हुई है बेटा, मेरे ख्याल से जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो 800 रुपये बोला है, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, तो यहाँ पर भी 9600 रुपये आएगा और यहाँ पर भी जो आएगा 9600 रुपये आएगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल से ये सॉल्व जब हम करेंगे 10% निकालेंगे तो ये 18,240 रुपये आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर लोगे बेटा। अब मैं आपको इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है देखें, a company appointed Mr. X at in Delhi at a package